CH-103 डीन सूर्यकांत की स्पीच। ये मसला तो हाथ से बाहर निकलता ही जा रहा है। हम आरव से ये मैजिक रिसोर्सेज बाकी स्टूडेंट्स के साथ बांटने के लिए क्यों नहीं कहते, फिर स्टूडेंट्स भी परेशान नहीं होंगे, डीन सुरेश ने सभी से कहा। पहले उन सारे डीन्स ने नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, इसलिए डीन सूर्यकांत ने आरव के लिए सारे रिसोर्सेज के बारे में जो कुछ भी कहा था वो उन लोगों ने मान लिया था। किसने सोचा था कि आरव एक आम समनिंग स्टूडेंट नहीं बल्कि इंटरमीडिएट रैंक लाइटिंग मैजिशियन निकलेगा। इसके अलावा उसने अपनी कुछ शक्तियां सबसे छुपाकर भी रखी थी ताकि ऐसे वक्त आने पर उनका सही इस्तेमाल कर सके। अगर श्रेया को आरव की इन शक्तियों के बारे में पता होता तो वो शायद उसे हरा सकती थी। रूल्स तो रूल्स होते हैं, हमें उन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा, डीन सूर्यकांत ने सख्ती से डीन सुरेश से कहा। फिर उन्होंने स्टेडियम में चारों तरफ अपनी नजर घुमाकर देखा और जोर से चिल्लाए। उनकी आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज रही थी और इसे सुनकर सब लोग एकदम शांत हो गए थे। बहुत हुआ, ये कंपटीशन यही खत्म होता है और नए स्टूडेंट्स को मिलने वाले सारे मैजिक रिसोर्सेस अब आरव को मिलेंगे, डीन सूर्यकांत ने बेझिझक कहा। लेकिन डीन सूर्यकांत, ये तो गलत है ना, इससे पहले और कोई कुछ बोल पाता, डीन सूर्यकांत ने आगे कहा। देखा जाए तो इस साल तुम लोगों को जो मैजिक रिसोर्सेस मिलने वाले थे वो तुम लोगों के लिए काफी थे, और इस वक्त तुम लोगों को परेशानी इस बात से नहीं हो रही है कि तुम लोगों को ये मैजिक रिसोर्सेस नहीं मिलेंगे, बल्कि इस बात से हो रही है कि इन्हें सिर्फ एक इंसान को दिया जा रहा है। अभी तो तुम लोगों से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन तब तुम लोग कहाँ थे जब तुम्हें बताया गया था कि 100 लोगों का टारगेट ना पूरा करने पर समनिंग एलिमेंट के मैजिक रिसोर्सेस बाकी एलिमेंट के स्टूडेंट्स को मिल जाएंगे? तब तो किसी ने भी कुछ नहीं कहा था। क्यों? क्योंकि तुम सबको वो रिसोर्सेस मिलने वाले थे और अगर समनिंग स्टूडेंट्स चाहते तो वो भी इस बात के खिलाफ जा सकते थे, तुम लोगों की तरह जंगलियों जैसा बर्ताव भी कर सकते थे, लेकिन उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या तुम भूल गए मैंने इस कंपटीशन के शुरू होने से पहले तुम सबसे क्या कहा था? क्या तुम सब भूल गए कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के क्या रूल्स बताए थे? और जो आज हुआ वो पहले इतने सालों में कभी नहीं हुआ, जिससे समझ आता है कि हमारे यहाँ पिछले कुछ सालों में कोई बदलाव नहीं आया, खासकर नए स्टूडेंट्स में। इसलिए मैं बेहद खुश हूँ कि इतने सालों बाद किसी ने वो कर दिखाया जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। डीन सूर्यकांत के गुस्से भरे शब्दों ने वहां मौजूद सारे स्टूडेंट्स की आंखें खोल दी थी। उनकी बातें सुनकर नए स्टूडेंट्स तो क्या, पुराने स्टूडेंट्स को भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सारे लोग वहां अपना सिर झुकाकर खड़े हुए थे। अगर उन सब ने ये कंपटीशन शुरू होने के पहले ही कुछ कहा होता तो डीन सूर्यकांत आरव को अभी वो सारे रिसोर्सेस नहीं देते। लेकिन उन सारे लोगों ने आरव को सबसे मैजिक बैटल लड़ने दिया और जब वो जीतने लगा और उसको सारे मैजिक रिसोर्सेस मिलने लगे तो सब उसके खिलाफ जाने लगे। अगर डीन सूर्यकांत को ऐसे स्टूडेंट्स अपनी यूनिवर्सिटी में लेने ही होते तो वो ये रिसोर्सेस किसी को भी बांट देते, उससे क्या फर्क पड़ता था। लेकिन यहाँ इन स्टूडेंट्स को रिसोर्सेस की कदर ही नहीं थी। उनकी परेशानी इतनी थी कि ये रिसोर्सेस सिर्फ एक इंसान को दिए जा रहे थे। तभी एक लड़का पूरे ताब में खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में डीन सूर्यकांत से बोला, सर, आपने जो कहा वो सही है, लेकिन क्या आपने मेरे जैसे लोगों के बारे में कुछ सोचा जो मिडिल क्लास फैमिली से यहाँ आए हैं? हम अपने मैजिक कल्टीवेशन के लिए यूनिवर्सिटी से मिलने वाले मैजिक रिसोर्सेस पर ही निर्भर थे। हमें तो उन अमीर स्टूडेंट्स से मुकाबला करना पड़ता है जिनके पास हमसे कहीं ज्यादा मैजिक रिसोर्सेस होते हैं और उन्हें तो उन रिसोर्सेस के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए ये रिसोर्सेस बहुत मायने रखते हैं। उस लड़के की बात सुनकर डीन सूर्यकांत ने अपना चश्मा निकाला और ऊपर से लेकर नीचे तक उस लड़के को देखा और फिर बोले, क्योंकि ये एक यूनिवर्सिटी है इसलिए तुम ऐसा सवाल पूछ पाए। तुम्हें लगता है कि आरव अपने मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुआ था? तुम्हें लगता है कि वो एक अमीर फैमिली से है इसलिए तुम सबसे इतने पहले इंटरमीडिएट रैंक तक पहुंच गया है ना? हाँ सर, उस लड़के ने जवाब दिया। तो ठीक है, मैं ये बात सबके सामने नहीं लाना चाहता था, लेकिन चूंकि तुमने ये सवाल बाकी मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट्स की तरफ से भी पूछा है इसलिए मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। ये स्टूडेंट जिसने तुम्हारे सारे मैजिक रिसोर्सेस जीते हैं वो उस शहर से आया है जहाँ पिछले साल शैतान नगरी के लोगों ने हमला किया था, डीन सूर्यकांत ने गुस्से में कहा। किसी के लिए भी उस आपदा को भुला पाना मुश्किल था जो आरव के शहर में आई थी। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से उस आपदा में लगभग 10 लाख लोगों की मौत हुई थी। उस दिन शहर में खून की नदियां बही थी। न जाने कितने लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया था। ये लड़का भी तुम्हारी तरह ही एक मिडिल क्लास फैमिली से है और शायद उसके पास तो तुम सबसे भी कम रिसोर्सेस थे। अब बताओ, अब तुम्हारा क्या कहना है? खैर, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, डीन सूर्यकांत ने कहा। डीन सूर्यकांत की बात सुनकर स्टेडियम में मौजूद सारे लोग शांत हो गए थे। जिस लड़के ने डीन सूर्यकांत से सवाल पूछा था वो सच्चाई जानकर दंग रह गया था।
उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतने छोटे शहर का आम लड़का इतनी कम उम्र में एक इंटरमीडिएट मैजिशियन कैसे बन सकता था। श्रेया भी आरव की तरफ देखे जा रही थी, जिसने उसे हरा दिया था। वो बुरी तरह हैरान थी। सच कहा जाए तो उसे लगा था कि आरव किसी बहुत बड़ी और अमीर फैमिली से है, लेकिन किसने सोचा था कि आरव इतने छोटे से शहर का एक आम लड़का निकलेगा। इसलिए तो उसने किसी मैजिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं किया था। शायद उसके पास कोई मैजिक इक्विपमेंट है ही नहीं, श्रेया ने मन ही मन सोचा। आमतौर पर बड़ी बड़ी फैमिलियों से आए हुए स्टूडेंट्स के बीच मैजिक बैटल्स में मैजिक स्पेल से ज्यादा इस्तेमाल मैजिक इक्विपमेंट का होता था। श्रेया को लगा था कि आरव ने अपने मैजिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो बिल्कुल उसी की तरह अपने पैसों को शो ऑफ करना नहीं चाहता था। डीन सूर्यकांत, आपको ये सब कुछ सबके सामने बताने की क्या जरूरत थी? आरव ने एम्बेरस होकर पूछा। शायद हाँ, मुझे ये सब कुछ नहीं बताना चाहिए था, लेकिन उस लड़के के सवाल को सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाया, डीन सूर्यकांत ने कहा। उनकी बात सुनकर आरव ने और कुछ भी नहीं कहा। उसने आज के इस कंपटीशन में सबसे अच्छा परफॉर्म किया था और इसलिए कई सारे लोग उससे चिढ़ गए थे। आरव ने एक गहरी सांस ली और सोचा, अब जब मैं जीत गया हूं तो सब लोग मुझसे जलेंगे, ये तो लाजमी है। आरव को लगा था कि आर्केन मैजिक यूनिवर्सिटी में आने वाले स्टूडेंट दिल के साफ होते हैं और वो ऐसी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अब उसे लग रहा था कि कैफे में उसके साथ अब कोई लंच तक नहीं करेगा और उसे अकेले ही सब जगह जाना होगा। लेकिन इससे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो ये मैजिक बैटल कंपटीशन जीत गया था और उसे सारे स्टूडेंट्स के मैजिक रिसोर्सेस मिलने वाले थे। इस कंपटीशन से पहले तक उसके पास कोई रिसोर्सेस नहीं थे और कंपटीशन खत्म होने पर सारे एलिमेंट के मैजिक रिसोर्सेस उसके होने वाले थे। उसके बाकी के 6 समनिंग स्टूडेंट्स के लिए तो आरव जैसे उनका रोल मॉडल ही बन गया था। उन्हें अपनी शक्तियां पता थी और इसलिए वो उसे उसके हिस्से के सारे मैजिक रिसोर्सेस लेने दे रहे थे और उन्होंने सिर्फ वही मैजिक रिसोर्सेस लिए जो समनिंग डिपार्टमेंट के हिस्से में थे। डीन धर्मेंद्र ने तो पहले ही कह दिया था कि आरव को अपने हिस्से के सारे मैजिक रिसोर्सेस किसी और के साथ बांटने की जरूरत नहीं थी। उसने इन रिसोर्सेस को पाने के लिए कितना कुछ किया था, वो भी ये जानते हुए कि इस चैलेंज के बाद सारे स्टूडेंट्स उससे नफरत करेंगे। डीन सूर्यकांत ने कहा था कि वो बाकी सारे नए स्टूडेंट्स के रिसोर्सेस को हमारे पर्सनल रिसोर्सेस में बदल देंगे। न जाने कितने सारे मैजिकल रिसोर्सेस होंगे। पता नहीं मैं उन रिसोर्सेस को अपने स्पिरिट वोल्फ को बढ़ाने में इस्तेमाल कर पाऊंगा या नहीं, आरव ने खुद से ही कहा। आरव को पूरा भरोसा था कि अगर स्पिरिट वोल्फ एक वॉरियर क्लास बीस्ट बन जाता तो वो अपनी उम्र के लोगों में सबसे बेहतर हो जाता और शायद अपने से ज्यादा शक्तिशाली मैजिशियंस को भी चैलेंज दे सकता था। आरव को अब भी वो सीन बहुत अच्छे से याद था जब उसने खुद एक वॉरियर क्लास बीस्ट देखा था। वो अब भी नहीं भूल पाया था कि कैसे जब 3 आंख वाला भेड़िया उन सबके सामने आया था और सब डर के मारे उससे छिप गए थे। अगर आरव का स्पिरिट वोल्फ वॉरियर क्लास पर पहुंच जाता है तो सब उससे भी इसी तरह डरते। बीस्ट बैटल कंपटीशन की बड़ी जीत के बाद आरव की जिंदगी में कई बदलाव आए थे। उनमें से पहला ये कि उसके डोम रूम में अब सिर्फ 3 लोग ही बचे थे। उसके बाकी 2 रूममेट्स इस बात से परेशान थे कि आरव के रूममेट होने के कारण बाकी स्टूडेंट्स उनसे बात नहीं करेंगे। इसलिए कंपटीशन के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने एक नए डोम रूम की एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी। अब वहां रौनक, आरव और रुद्र ही बचे थे। एक तरफ रौनक, जो कंपटीशन के बाद आरव से इतना इम्प्रेस हो गया था कि उसका फैन ही बन गया था, वहीं दूसरी तरफ रुद्र का रिएक्शन एकदम नॉर्मल था। कंपटीशन से आने के बाद उसने आरव से एक बात पूछी थी, क्योंकि तुमने श्रेया के साथ मैजिक बैटल किया था, अब तो तुम बता ही सकते हो कि वो पास से भी उतनी ही खूबसूरत दिखती है क्या, जितनी दूर से दिखती है? आरव को रुद्र का सवाल सुनकर हंसी आ गई थी, लेकिन जब उसने अपने और श्रेया के मैजिक बैटल के बारे में सोचा तो उसे एहसास हुआ कि श्रेया सिर्फ बेहद खूबसूरत नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली इंटरमीडिएट मैजिशियन भी है। आरव को उसके हिस्से के मैजिक रिसोर्सेस मिलने में अभी वक्त था क्योंकि उनके लिए कुछ प्रोसीजर्स चल रहे थे, लेकिन उसे अभी रिसोर्सेस पाने की कोई जल्दी नहीं थी। वो अपना पूरा समय अपने मैजिक कल्टीवेशन में दे रहा था। वक्त तेजी से निकल रहा था और बीस्ट बैटल कंपटीशन को पूरा 1 महीना बीत गया था। धीरे धीरे स्टूडेंट्स भी कंपटीशन के बारे में भूल रहे थे, लेकिन कभी कभी यूनिवर्सिटी में कोई नया शक्तिशाली स्टूडेंट आता था तो रौनक सबसे पहले आरव को ही बताता था। अभी कुछ दिन पहले ही उसने आरव को एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताया था जिसने यूनिवर्सिटी में काफी लेट एडमिशन लिया था, लेकिन वो शायद आरव से भी ज्यादा शक्तिशाली था। आखिर ऐसा तो होना ही था। कंपटीशन के दिन सबको चैलेंज करके आरव सबका दुश्मन बन गया था, इसलिए सब ये जानते थे कि आरव बेहद शक्तिशाली था, लेकिन वो अभी हाल ही में आए स्टूडेंट्स उसे सबसे शक्तिशाली मानने से इनकार कर रहे थे। और इसी वजह से सारे नए स्टूडेंट्स उन लोगों को ज्यादा पसंद करते थे जो बहुत ताकतवर थे, लेकिन उनका आरव से कोई मैजिक बैटल नहीं हुआ था।
इसलिए वो लोग ये मानते थे कि वो ही आरव से ज्यादा ताकतवर थे। अरे क्या तुम लोगों को पता चला कि श्रेया ने कुछ ऐसा किया है जिससे पूरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स उसका गुणगान कर रहे हैं? रौनक डोम रूम में आते हुए बोला। आरव और रुद्र दोनों वहीं मेडिटेशन कर रहे थे, क्योंकि क्लासेस में जाना उन्हें बोरिंग लगता था। जैसे ही रुद्र ने श्रेया का नाम सुना, उसने अपनी आंखें खोल ली। उसे शुरुआत से ही श्रेया में बेहद दिलचस्पी थी, इसलिए वो उसका नाम सुनते ही अपने सारे कामों को छोड़ देता था। रौनक ने फिर आगे कहा, श्रेया ने बीस्ट बैटल कंपटीशन में अपनी हार की जिम्मेदारी ली है और उसकी फैमिली ने यूनिवर्सिटी को उतने ही रिसोर्सेज डोनेट किए हैं जितने आरव ने जीते हैं। रौनक की बात सुनकर आरव ने भी अपनी आंखें खोल ली। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? आरव ने हैरान होकर पूछा। ये श्रेया कुछ ज्यादा ही दयालु नहीं बन रही है, और वैसे भी सारे मैजिक रिसोर्सेस हारने की जिम्मेदारी उसकी थोड़ी ना थी, तो फिर वो सारे नए स्टूडेंट्स के मैजिक रिसोर्सेस की भरपाई क्यों कर रही है? आरव ने धीरे से कहा। हाँ, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। श्रेया ने जो कुछ भी किया उससे मैं भी हैरान हूँ। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी फैमिली सारे रिसोर्सेज डोनेट कर देगी। रौनक ने एक्साइटेड होकर कहा। रुद्र ने कुछ देर सोचा और समझ गया कि श्रेया ने ऐसा क्यों किया था। ये उसकी एक स्ट्रेटेजी है, रुद्र ने कहा। मतलब? आरव ने पूछा। उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि अमीर से अमीर फैमिली भी इतने रिसोर्सेस अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हर साल कोई न कोई अमीर फैमिली जो मैजिक हाई सोसाइटी का हिस्सा होती है, ऐसे रिसोर्सेज डोनेट करती है ताकि आर्केन मैजिक यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को रिक्रूट कर सके। और जहां तक रही श्रेया की फैमिली की बात, उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो नए स्टूडेंट्स की नजरों में अच्छे बन सके। आमतौर पर तो यूनिवर्सिटी ऐसा होने नहीं देती, लेकिन चूंकि सारे मैजिक रिसोर्सेज तुम्हें मिल गए, इसलिए यूनिवर्सिटी ने श्रेया की फैमिली को ऐसा करने दिया, रुद्र ने समझाया। हाँ, लेकिन फिर भी तुम्हें नहीं लगता कि सिर्फ नए स्टूडेंट्स के सामने अच्छा बनने के लिए ये बहुत महंगा सौदा है? रौनक ने कहा। एक अमीर इंसान के लिए सोना कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अगर किसी ऐसे इंसान को जो भूख से मर रहा हो, पेट भर खाना मिल जाए तो वो तुम्हारा एहसान मरते दम तक नहीं भूलेगा। श्रेया की फैमिली बहुत चालाक है और इसलिए सारे स्टूडेंट्स को अपनी तरफ करना चाहती है। भले ही सारे नहीं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स तो आगे चलकर श्रेया की फैमिली के लिए काम जरूर करेंगे, रुद्र ने सीधे सीधे कहा। रुद्र की बात सुनकर रौनक का सारा वहम दूर हो गया था। अगर रुद्र उसे ये सब कुछ नहीं बताता तो वो यही सोचता रहता कि श्रेया ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि वो खुद को जिम्मेदार ठहरा रही थी, लेकिन रुद्र ने उसकी पूरी गलतफहमी दूर कर दी थी। आरव भी रुद्र की तरफ हैरानी से देख रहा था। रुद्र को तो इन सब चीजों के बारे में बहुत कुछ मालूम है। शायद उसका उठना बैठना मैजिक हाई सोसाइटी में होता होगा, इसलिए वो श्रेया के इस काम के पीछे का मकसद तुरंत समझ गया। आरव ने सोचा, क्या तुम ये कह रहे हो कि इतनी खूबसूरत और भोली भाली लड़की ऐसी प्लानिंग कर रही है? आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है? रौनक ने गुस्से में कहा। ये उसका फैसला नहीं है। उसकी फैमिली ने ये सब तय किया होगा जब उन्हें पता चला होगा कि श्रेया सारे रिसोर्सेस हार गई है। श्रेया भी हारने के बाद बहुत गिल्टी महसूस कर रही होगी, इसलिए वो ये बात मान गई होगी, रुद्र ने फिर से उसे समझाया। अच्छा, मुझे तो लगा था कि तुम मेरी ड्रीम गर्ल की इमेज खराब कर दोगे, रौनक ने राहत की सांस लेते हुए कहा। आरव भी ये सारी बातें सुनकर बहुत कुछ महसूस कर रहा था। बड़ी बड़ी फैमिली एक अच्छी इमेज बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी ताकि आगे चलकर टैलेंटेड मैजिशियंस को अपने लिए काम पर रख सके। जब श्रेया ये मैजिक बैटल हारी थी तो उनकी फैमिली की इमेज खराब हुई थी और उन्होंने अपनी इमेज को बेहतर करने के लिए इतने सारे मैजिक रिसोर्सेस यूनिवर्सिटी को डोनेट किए थे। श्रेया की फैमिली ने एक बुरी सिचुएशन को अपने फायदे में बदल दिया था। अब बाकी फैमिलीज को उनसे आगे निकलने में बहुत मेहनत लगेगी। खैर, तुम ये बताओ कि तुम उस कटीली वाइन्स के कैद खाने से बचकर कैसे निकले थे? वहां इतने पेड़ थे कि हमें कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहा था। तुमने कौन सी तरकीब इस्तेमाल की थी वहां से बचकर निकलने के लिए? रौनक ने आरव से पूछा। अगर आरव ने तुम्हें बता दिया कि वो वहां से बचकर कैसे निकला था, तो पूरी यूनिवर्सिटी को पलक झपकते ही पता लग जाएगा, रुद्र ने रौनक को चिढ़ाते हुए कहा। आरव को भी ये बात अच्छे से पता थी, इसलिए उसने रुद्र की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और चुप ही रहा। वो अपनी शक्तियां सबको नहीं बताना चाहता था। तुम मुझे तो बता ही सकते हो, मैं वादा करता हूँ कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, रुद्र ने आरव से बड़ी चालाकी से पूछा। रुद्र की बात सुनकर आरव कुछ पल के लिए और फिर उसने कहा, भाड़ में जाओ तुम।